नाटक क्या है ना, वेब सीरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जिस पे जा करके अपनी फिल्मों को देख रहे हैं, मूवीज़ को देख रहे हैं, उसको देखने का सेंस हमारा दूसरा होता है। उसको जब हम देखते हैं तो उसके पीछे एंटरटेनमेंट होता है, उससे हम सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, अलग बात होती है। हम कलाकार के नाम पे चले जाते हैं, हम चीज़ों पे चले जाते हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप समाज के बीच में जा करके समाज की बात को रखते हैं। जब हम जैसे लखनऊ शहर में खड़े हैं, अब लखनऊ के शहर की हमें कुछ समस्याएँ दिख रही हैं, उस समस्याओं को हम उनके बीच में ले जाएँ, उसका समाधान दें। क्योंकि वेब सीरीज़ जो होती है, जो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट है, वो आपको सिर्फ एक तरफ़ा कम्युनिकेशन है। वो आपको सिर्फ बता सकता है, लेकिन आपसे सलाह नहीं ले सकता। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी चीज़ है जो समाधान देने के काम करती है, जो आपसे सलाह करती है, जो आपसे सीधे संवाद कर रही होती है, आपसे उस पे अपनी टिप्पणियाँ माँगती है। इसलिए नुक्कड़ नाटक। मैं बाहर जाके कहीं सेटल हो जाऊंगा और वहीं पे मैं शादी कर दूंगा। पर बेटा, मैं तेरे बिना इस कमरे के लिए कैसे रहूंगी? परेशान मत हो माँ, मैं हर महीने आपके लिए पैसे भिजवाता रहूंगा और जब वहाँ अच्छे सेटल हो जाऊंगा तो आपको भी वहीं बुला लूंगा। पर बेटा, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? कैसी बात कर रही है माँ, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। बस आप हमारी शादी के लिए हाँ कर दे और मुझे जाने की अनुमति दें। हाँ हाँ, वैसे भी अब मैं तुझे कहाँ रोक सकती हूँ? अब तो तू बड़ा हो गया है ना? हाँ माँ, प्रणाम माँ, खुश रहो। मैं चलता हूँ माँ। बहन जी, आपका बेटा फोन नहीं उठा रहा है। अरे बहन, एक बार और कोशिश करके देख लीजिए। 2014 में जब हमने नुक्कड़ नाटक की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ के बारे में सोचा, क्योंकि पैगाम तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन जब हमने इसके बारे में सोचा तो उसके पीछे का मोटिव जो हमने रखा, तो पहले जब 2014 में हमने किया तो हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम किया। लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, जेंडर इक्वलिटी पे बात करते हैं, लेकिन जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम नहीं होता, हमने उस पर काम किया। फिर कुछ समय के बाद हमने 2018 में जब हम आए तो 2018 में हमने आज़ादी मांगे, जिम्मेदारी की बात कही कि आज़ादी जब भी आती है तो अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां बिना कहे लेके आती है। तो आप अपनी फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करें, इस पे भी हमने बात करी। उसके बाद 2019 में हम लोग कहते हैं कि दहेज ले लिया, दहेज लेने पे हम बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, तमाम मुकदमे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन दहेज लेना ही नहीं, देना भी कानून में अपराध लिखा हुआ है। तो हमने उसलिए जन जन तक पहुँचे पैगाम दहेज देना भी है हराम, इस पे काम किया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हम 2022 में बीच में पेंडेमिक आ गया, हम नहीं कर पाए। तो 2022 में जब हम आए तब हमने पर्यावरण पे काम किया, क्योंकि पेंडेमिक ने हमें बताया कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है हमारे लिए। वही है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है, सांस दे सकता है। हम सांस के लिए मर रहे थे, लोग हमारे इसलिए मर गए कि उनको हम शायद स्वच्छ हवा नहीं दे पाए। तो इसके लिए सेंसिटाइज करने के लिए समाज को हमने पैगाम प्रकृति का रखा, जो हमारा 2022 का था, और इस बार हम रिश्तों की आज़ादी पे आपको। इनको क्या पता है इसकी इस आज़ादी के लिए इस ऊपरी हिस्से ने कितनी तकलीफें सही हैं, और इससे भी बड़ी बात ये इनकी सारी उम्मीदें भी इन्हीं से हैं और सारी तकलीफें भी। जिसने वर्षों से सभी रिश्तों को संभाल के रखा, आज उस रिश्ते को संभालने वाला कोई नहीं। आजकल के बच्चों को रात बजे के बाद बाहर जाना क्यों? आजादी क्या पहले नहीं थी? आखिर सही गलत के कोई मायने नहीं। दिनों रात पहले भी थे, लेकिन चुराते जाकर नहीं और सफल नहीं। तो क्या जहाँ लव मैरिज नहीं, वहाँ प्यार नहीं? लव मैरिज से हम एक दूसरे को समझते हैं। महंगी चीजों में फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? तो क्या मैं रोज रोज एक ही कपड़े पहनूं? मेरी कमाई है, बचा के खर्च करूं। पैशन से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो क्या पैशन फॉलो करने वाले सक्सेसफुल नहीं होते? ये दूरी यानी कि जेनरेशन गैप। आज ये दूरी हमारे समाज में बहुत बड़े बीमारियों के मुख्य कारणों में से एक है। इस दूरी की वजह से हम एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, जिसके वजह से होते हैं कुछ ऐसे हादसे। मैं अपनी बात को लोगों के बीच में रखता हूँ, लोग जुड़ते चले जाते हैं मेरे साथ। उनको लगता है, क्योंकि इसके पीछे का शायद एक जो सबसे बड़ा मोटिव है कि जो पीछे की चीज़ है, ये एक प्योरली समाज के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों का कोई हिडन टास्क नहीं होता, हमारा एक टास्क होता है, वो चाहे हिडन मान लीजिए चाहे पब्लिकली मान लीजिए, वो है हमारी आत्मीय खुशी।
और अगर हमारे साथ जुड़ रहा व्यक्ति, क्योंकि जब हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम करें, उसको हम बढ़ा पाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये पैगाम आज हम कर रहे हैं कल हम करेंगे, कल हम कर रहे हैं इसको हम आगे बढ़ाएं। ये मेरा अपने अकेले का प्रोग्राम नहीं, ये हमारे साथ जुड़े तमाम जितने लोग हैं उन सब का है। हमारे यहाँ कोई वॉलंटियर नहीं होता, हमारे यहाँ कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता, हमारे यहाँ हम सब एक टीम होते हैं, हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइजर नहीं होता, हम सब एक ऑर्गेनाइजर होते हैं, हम सब एक इक्वल लेवल पे होते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम लीडरशिप की बात करते हैं, हम इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि आप समाज में अच्छी बात रखें।